हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को 10,000 ही बना दिया है। साथ ही इस मौके पर बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं जो शेयर आपसे करेंगे कभी, कि कैसे कैसे इसकी जर्नी रही आप लोगों के ही। मैंने तो इतनी दूर की कभी सोची भी नहीं थी जब मैंने शुरू किया था। जैसे जैसे आप लोग मुझे गाइड करते गए वैसे वैसे मैं चलता गया। बस एक ही था कि सही गाइडेंस जानी चाहिए, और आप लोगों के ट्रस्ट ने ही इसको वो बनाया जो आज ये है कि कहीं भी कुछ भी बोला जाए, लेकिन जब तक OSW पे नहीं बोला जाता तब तक आप लोग मानते नहीं हैं। कंटेंट हो, सिलेबस हो, ऑथेंटिसिटी हो, ट्रस्ट हो, हर चीज में आपने इसको नंबर 1 बनाया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम में जो आप लोग कहते हैं वैसा मैं करता आ रहा हूँ और वैसा ही आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि रिवीजन स्ट्रेटजी सर शेयर कीजिए। ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रेटजी की आज हम बात करेंगे, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। रिवीजन के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का, पूरे कोर्स का एक बार एक साथ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा कर दिया फिर उसको रिपीट कर दिया। कुछ टॉपिक है जिनका एक बार भी नहीं हो रहा, कुछ सब्जेक्ट है जिनका 3-3 बार हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सबकी इंपॉर्टेंस बराबर आपको देके चलनी। बराबर से मतलब जितना वेटेज पुराना रहा है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ पे, तो आपको वेटेज जो जिसकी बहुत कम है उसको छोड़ के बाकी सबको एक बार कवर करना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो रहा है कि मॉक दे रहे हैं और मॉक में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि मॉक में जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मॉक में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। 10-15 दिन कोई टेस्ट मत दीजिए, रिवीजन पे बैठिए, पूरा सिलेबस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार एक कॉन्फिडेंस लेके आइए, एक अपने दिल में लेके आइए कि जब तक मैं ऐसा नहीं हो जाऊंगा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें से पूछा जाएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है, मुझसे वो पूछा जाए जो मैंने पढ़ा है तो मैं गलत नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है, बस ये कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है अपने अंदर। और ये कॉन्फिडेंस आप लेके आ गए, उसके बाद फिर मॉक देने जाइए। मॉक देना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कॉन्फिडेंस लेके आना है कि जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, देखिए अपरंपार सिलेबस है, अपरंपार चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ जाएगा आपको और सारे 120 में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहेंगे आप। लेकिन जो आप पढ़ेंगे, सिलेबस तो नहीं बदल रहा है, कुछ बाहर से तो नहीं आ जाएगा, दुनिया जहान से तो अलग से तो नहीं पूछ लेगी वो। ठीक है, तो वहीं से पूछेगी जो आपकी चीजें हैं, और वहां से आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि मैं कुछ भी हो जाए, जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर से मुझसे मतलब उसमें से अगर पूछा जाएगा तो मुझसे गलत नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और अगर मुझसे नहीं होगा उस पार्ट में से तो किसी से नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेके आना है, इस कॉन्फिडेंस की पढ़ाई करनी है। पहला काम आपको पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, एक बार में पूरा सिलेबस, देन पूरा सिलेबस, देन पूरा सिलेबस। किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है कि इसको छोड़ दिया और बाकी को कर लिया। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो अच्छे लगते हैं वो करे जा रहे हैं, जिसमें टफ है, टाइम लगता है, उसको कर ही नहीं रहे। पूरे सब्जेक्ट उठा के एक बार रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, वो जब आप कर लेंगे 2 बार तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो कॉन्फिडेंस आज आपको नहीं बन रहा है वो तभी बनेगा। ठीक है, उसके बाद में ही चीजें होती हैं। ठीक है, और अगर मोटिवेशन या किसी भी तरह से आपको लग रहा है लैग कर रहे हो कि सब कुछ करने के बाद ही 15-16 घंटे पढ़ने के बाद भी, जैसे इस तरह के भी कमेंट आते हैं, 15-16 घंटे पढ़ने के बाद में भी नहीं लग रहा है कि कुछ करा है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, तो हर एक चीज का रीजन है रिवीजन। जब आपका रिवीजन इस लेवल पे होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से पूछो, आप कुछ भी पूछो, उसे कहते हैं रिवीजन। जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा, जब तक आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, और मैंने जो पढ़ लिया उसमें से पूछेंगे तो मैं जरूर मतलब उसको आंसर कर ही पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, समझ लीजिए रिवीजन की कमी है। भले आपने कितनी बार कर लिया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ पा रहा है तो रिवीजन की कमी है। आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि यही लास्ट मौका है आपके पास। किसी भी शॉर्टकट में मत जाइए। शॉर्टकट में जाने का मतलब आप समझते हैं, शॉर्टकट आपके 3 साल में एक बार ईओ होता है और 5 से 6 साल में एपीएफसी हो रहा है। शॉर्टकट आपका इतना टाइम लेके जाएगा ना, आपको 3 साल 5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, आपको वेट करना है या फिर आपको शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप यहां से सोचिए, सब कुछ आपने अच्छा किया हुआ है, अभी तक इतने टाइम से आपने वेट किया हुआ है, सब कुछ करने के बाद में अगर यहाँ पे इस जगह पे आप शॉर्टकट के चक्कर में अपना चांस गवा देते हैं, सोचिए कितनी बुरी बात होगी और कितनी बड़ी बात होगी। पहले भी आप गवा चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से किसी ने बोला, जैसे कमेंट आते हैं कि सर इसका कुछ छोटी पीडीएफ दे दो, इसका कुछ दे दो, इसका सरल लैंग्वेज दे दो, कोर्स को कुछ करवा दो। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर थोड़े से फायदे के चक्कर में, थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में
3 साल से 5 साल का वेट करने को तैयार हो आप, वो क्या आपका टाइम बचा रहा है? क्या शॉर्टकट आपका टाइम बचा सकता है? आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट महीना है, जून स्टार्ट हो चुका है और जून आते ही खून पसीना एक कर दीजिए और लग जाइए इसमें, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आखिरी महीना है। यहां से निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर आपको बहुत लंबा इंतजार, 3 साल 5 साल हो सकता है, किसी की एज भी निकल जाएगी, हो सकता है किसी के उस टाइम तक स्टेमिना ही नहीं बचेगा, उस टाइम तक सारी चीजें चकनाचूर हो जाएंगी। तो आज अभी इस पल जो है वही सत्य है, उसी को सत्य मानिए, बाकी सब मिथ्या है, भ्रम है, ढकोसला है, दिखावा है। जो आज है, अभी है, वही सच है। इसी महीने को इस तरह से जी लीजिए कि इसके बाद में कुछ नहीं है, इसके बाद में समय एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो करना है आपको अभी करना है, इसके बाद में कुछ नहीं है। ये दिल में लेके चलिए और ये हिट द ट्रिगर बटन, हिट द एक्सीलरेटर। बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास किसी भी तरह के दुख, पछतावे, रोने का, कुछ भी सोचने का, किसी भी तरह के शॉर्टकट का, क्योंकि शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट आपका बहुत सारा टाइम लेके जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। तो बस ये महीना है और कुछ नहीं है। इसमें आपने कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा, इसमें नहीं किया तो आप वापस वही रह जाएंगे जो आप हैं। और आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आपको अपने पोतों को, पोतियों को 3-4 पीढ़ी बाद तक ये कहानी नहीं सुनानी है कि मैं इंटरव्यू देने गया था यूपीएससी का। उस कहानी से कुछ बदलता नहीं है। अगर आपको आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए तो आपको सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ आरटी नहीं क्रैक करना है आपको। तो वही सोचना है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और तैयारी वही जो अंदर पहुंचा है। आपको अंदर जाना है, सिलेक्शन लेना है, उसके लिए पढ़ना है, ना कि किसी भी और चीज के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यही महीना है, 2 जुलाई के बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आप कर सकते हैं, जितना दम लगा सकते हैं, जून में जितना खून आप लगा सकते हैं, जितना खून पसीना एक कर सकते हैं वो कर लीजिए। जून आ गया है, बहुत ज्यादा चांस आपके पास नहीं है, और ये छूटता है तो फिर से 3 से 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कर सकते हैं तो उस चीज को दिखाइए अपनी तैयारी में, अपने डेडिकेशन में, अपने जुनून में। फिर से कह रहा हूं, जुनून की लड़ाई है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। सामान्य लोग बाहर हो जाएं, ठीक है, अभी से छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जुनून की लड़ाई है। जो जुनून दिखा सकते हैं आइए, वेलकम है। जुनून नहीं दिखा सकते हैं बाहर, ठीक है। अभी से वही चीज है, यूपीएससी बाद में करेगी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और रिजल्ट 2 जुलाई को आ जाता, ध्यान रखना। एस्पिरेंट को पता लग जाता है, बाकी किसी को लगे ना लगे कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव साइड में आए, उसके लिए पढ़ना है आपको, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। और आपको पता है सिलेक्शन मतलब ओनली सिलेक्शन। जय हिंद।